हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास हंडिलिया आप सबका फिर से श्री जी ज्ञान सेंटर पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की टॉपिक में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर को पढ़ा था। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। ये जो रेखाएं होती हैं कि कल की क्लास में हमने डिफाइन भी किया था, इन रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और यहां पर हम आज देखेंगे कि जो भारत की स्थिति एवं विस्तार है, हम लोग आज के चैनल पे आज के वीडियो में ये देखेंगे कि भारत का जो स्थिति और विस्तार क्या है, इसके बारे में देखेंगे। यहां पर देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे साउथ पोल होता है। यहां पे देखेंगे कि भारत का जो मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कहां पर है या कितने डिग्री अक्षांश रेखाओं पर से पास हुई है। तो यहां पे देखेंगे ये वाली जो लाइन पास हुई है, ये लाइन कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है, या इंडियाज मोस्ट सदर्न पॉइंट या भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर है। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री है। 0 डिग्री से हम क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ेंगे यहां से 0 डिग्री के बाद, तो ऐसे काउंट करना शुरू करेंगे। यहां से 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर जाएंगे तो 8 डिग्री, और 8 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, 4 मिनट, यानी कि डिग्री का छोटा रूप मिनट और मिनट का छोटा रूप सेकंड होता है। तो यहां पर ये रेखा जो मिली हमको, ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये कहां पे है, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसमें जो ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, ये देखा जाता है कि सबको लगता है कि ये जो रेखा है ये कहां पे है, साउथ में है। सबको लगता है कि ये इंडिया है, इंडिया का ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, और ये रेखा जो पास हुई है ये कहां पे है, दक्षिण में है। यहां पे कंफ्यूजन बहुत रहता है, लेकिन इसको जान लीजिए कि ये रेखा जो है, अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो ये अक्षांश रेखा उत्तर में है, न कि दक्षिण में। भारत की बात करेंगे तो भारत का ये दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो ये अक्षांश रेखा कहां पे है, उत्तर में है। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था कि 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो साउथ की तरफ आएंगे। तो जो ये वाली लाइन हमको मिल रही 8 डिग्री 4 मिनट, ये कहां पे मिल रही, 0 डिग्री के ऊपर, यानी कि नॉर्थ में है। तो यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे 8 डिग्री के बाद 9 10 11 12 ऐसे करते हुए, जब हम इंडिया के मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट पे या भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वहां पर पहुंचेंगे, तो यहां पर क्या होगा, हमको 37 डिग्री 6 मिनट पे जो अक्षांश रेखा खींची गई है वो मिलती है, और यही भारत का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, इसके बाद फिर यहां पर देखेंगे जो अर्थ है, ये जो लाइन खींची गई है, यानी कि ये जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है, यानी कि लंबवत रेखा है। और लंबवत रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जो लाइन मिलाती है उसको देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यहां पर देखेंगे कि जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं, तो हम किधर जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वेस्ट में जा रहे हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने साइड जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम कहां जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर देखेंगे, भारत के बारे में देखेंगे तो यहां पे जो है कि ये वाली लाइन देखिए, ये जो अक्षांश रेखा है, यहां से फिर 0 डिग्री के बाद हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए यहां पे आगे बढ़ेंगे। तो जो भारत का पश्चिमी बिंदु है, अगर भारत की बात करेंगे, भारत के संदर्भ में देखा जाएगा, तो जो भारत का पश्चिमी बिंदु है ये पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट। यहां से काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली जो लाइन मिलेगी, ये लाइन कितने पर मिलेगी, 68 डिग्री 7 मिनट पे। यहां पर हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट। और ये लाइन कहां पे होगी, भारत के संदर्भ में देखा जाएगा तो भारत का ये पश्चिमी बिंदु है, लेकिन देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये कहां पे है, ये पूर्व में है। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री के पूर्व की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस लाइन को यहां पर मेंशन कर दे रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाली लाइन थी 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक,
फिर इसके बाद यहां से काउंट करना शुरू करेंगे 68 के बाद 69, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और जब हम पहुंचेंगे भारत के भारत के सबसे पूर्वी बिंदु में या इंडिया का जो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है, यहां पर जो लाइन हमको मिलती है, ये लाइन मिलती है 97 डिग्री 25 मिनट और ये कहां पे होगी? पूर्व में होगा, यानी कि ईस्ट में होगा। तो जो हमको भारत का विस्तार मिला, अवस्थिति मिला, तो इसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि वर्ल्ड में भारत कहां पे स्थित है। तो यहां पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट वाली लाइन हो गई थी और यहां पर देखिए ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाली लाइन हो गई। तो यहां पे हमको जो इसका लोकेशन मिला इंडिया का, ये वाली लाइन ये वाली लाइन 8 डिग्री 4 मिनट लाइन, जो कि इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट है। ये वाली लाइन हमको जो मिली 37 डिग्री 6 मिनट, इंडिया का मोस्ट ये इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट है और ये क्या है? मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट है, यानी कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पे हमको मिल गया। अब रही बात भारत का पश्चिमी बिंदु और भारत की पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाली लाइन 68 डिग्री 7 मिनट लाइन हो गई और ये वाली लाइन 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, यहां पे मिला। अब देखिए, आपको देखने में क्या लग रहा है कि भारत की अवस्थिति कहां पे है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वर्ल्ड में पूरे विश्व की बात किया जाए कि भारत कहां पे स्थित है। तो यहां पर देखिए भारत कहां पे स्थित है? भारत 0 डिग्री के ऊपर है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में है, यानी कि भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो आप इसको क्या बताएंगे? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि इंडिया जो है कहां पे है, इसका लोकेशन कहां पे बताएंगे आप? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये देखने में भी लग रहा है। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अभी कल की क्लास में जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था, वहां पे भी कुछ लड़के कंफ्यूज हो रहे थे। वो बता रहे थे कि सर आपने बताया है कि भारत का जो आकार होता है, मैंने उनसे बताया कि भारत का आकार नहीं, भारत का जो जियोग्राफिकल आकार है या जियोमेट्रिक शेप है ना, भारत का ज्यामितीय आकार वो कैसा है? क्वाड्रेंगुलर है, जैसा कि आपको देखने में भी लग रहा है कि जो ये वाला शेप बनता है, इसको गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय बोलते हैं। ये वाला जो शेप बन रहा है इंडिया का, इसको भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के भी नाम से जाना जाता है। और इस शेप को किस नाम से जानते हैं? गणित की भाषा में इसको चतुष्कोणीय बोलते हैं या क्वाड्रेंगुलर शेप बोलते हैं। और भारत का, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि भारत का ज्यामितीय आकार का क्या है, यानी कि भारत का ज्योमेट्रिक शेप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चतुष्कोणीय है। इसका आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है या क्वाड्रेंगुलर शेप में है। यहां पर लिख दे रहे हैं चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर शेप में है। ये भारत का ज्यामितीय आकार है। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा जाता है, ये जो था ये तो इसका हो गया अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हो गया। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है या भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, इसका मतलब कि भारत किस अक्षांश से लेके किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो यहां पे देखेंगे भारत 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है ना। प्रश्न को आपको समझना है, सबको लगता है बस खाली ऊपर नीचे ऐसे देख लेते हैं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो आपको इसको बताना है, और देशांतरी विस्तार पूछेगा तो इसको बताना है। यानी कि देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या हो गया? भारत का देशांतरी विस्तार हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है, इसको पूरा इरेज कर रहे हैं, इससे रिलेटेड यानी कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड जो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। अभी तो इसका क्या हो गया? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। इसमें अब पूछा जाता है कि जो ये पॉइंट था,
ये जो पॉइंट है यहां पे कौन सा स्थान है या कौन सा बिंदु है, तो इसके बारे में देखिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे क्या है, यहां पर जो पॉइंट है यानी कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है, और इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो कॉल वर्ड है, कॉल वर्ड क्या है, ये तिब्बतन वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पासेस। इंग्लिश में पासेस बोलते हैं और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा या पासेस क्या होता है, ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या पर्वत होता है उसके बीच से आने जाने का जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यानी कि माउंटेनियस रीजन में जो नेचुरल रूट होता है उसको क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। और ये पासेस कहां पे मिलेगा, जहां पे माउंटेन होगा। तो माउंटेन कहां पे होगा, हिमालय, हिमालय में ही माउंटेन होगा ना, जो पर्वत होगा या पर्वत चोटी होगा ये सब कहां पे होगा, हिमालयन रीजन में है, यहां पे है, नॉर्थ में है। यानी कि यहां पे जो इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल कहां पे है, ये नॉर्थ में है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पे किस स्थान पर पड़ता है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो 2019 की पहले की बुक है, मार्केट में बुक है, या तो जो बुक अभी आई है और अपडेट नहीं किए हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि इंदिरा कॉल जम्मू और कश्मीर में है, लेकिन इंदिरा कॉल कहां पे है, अभी लद्दाख में पड़ता है। यानी कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि 2019 में इसको डिवाइड कर दिया गया है। जो ये स्वतंत्र राज्य था, जम्मू कश्मीर जो स्वतंत्र राज्य था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये वाला थोड़ा सा वाला पार्ट जम्मू कश्मीर को दिया गया और ये पूरा पार्ट लद्दाख में आ गया है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ जो बुक रखी हुई है या भैया ने पढ़ के उसको क्वालिफाई भी किया है। तो बात सही है, भैया ने पढ़ के क्वालिफाई किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उनके समय में ये क्या था, जम्मू कश्मीर ही पूरा था। अभी क्या हुआ, 2019 में ये अपडेट हो गया है, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और अब क्या हो गया है कि भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो लद्दाख में है, वो लद्दाख में है। इंदिरा कॉल कहां पे है, लद्दाख में, ना कि जम्मू कश्मीर में। अब हम बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की। भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली ये जो लाइन है, 8 डिग्री 4 मिनट की जो लाइन है, यहां पे जो बिंदु पड़ती है, इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी, या इसको बोलते हैं केप कमोरिन भी बोलते हैं, केप कमोरिन भी बोलते हैं। देखिए ये जो केप वर्ड है ना, केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। केप को हिंदी में बोलते हैं अंतरीप। अंतरीप का मतलब क्या होता है, एक छोटा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो। अंतरीप का मतलब होता है एक छोटा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, यानी कि स्मॉल लैंड पार्ट सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो यहां पे देखेंगे ये वाला जो पार्ट था ऐसे सींग जैसा निकला हुआ है, यहां पे ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे सींग जैसा निकला हुआ है, यानी कि तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, अंतरीप कहलाता है या केप कहलाता है। और इसी का बड़ा पार्ट यानी कि बड़ा भूभाग जो तीनों जल से घिरा हो तो वो क्या हो जाता है, प्रायद्वीप या पेनिसुलर हो जाता है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पेनिसुलर हो जाता है, और यहां पे जो है ये क्या है, केप हो जाता है या अंतरीप हो जाता है। तो इसको केप कमोरिन के भी नाम से जाना जाता है। और यह किस राज्य में पड़ता है, यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यानी कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो देखिए मित्रों, यहां पे क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि यहां पे तो उनको बताया जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कमोरिन कहां पे है, तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन भारत का एक पार्ट और है, जहां पर देखेंगे ना, यहां पे कुछ द्वीपों का समूह है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और यहां अरब सागर में भी कुछ द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे देखिए स्पेस कम है तो हम यहां साइड में बता दे रहे हैं। अंडमान निकोबार में जब हम लोग पढ़ेंगे, जब आइलैंड पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड को पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहां पे बस हल्का सा समझ लीजिए, जो यहां पे है उसको हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। यहां पे जो म्यांमार है, म्यांमार के नीचे से स्टार्ट होता है भारत का द्वीपों का समूह स्टार्ट होता है, और उसमें होता है नॉर्थ अंडमान, फिर यहाँ पे मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, फिर कार निकोबार है। कार निकोबार के बाद फिर आ जाता है यहाँ पे मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार जो लाइन, ग्रेट निकोबार से जो अक्षांश रेखा खींची गई है, यानी जो लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ की गई है, वो है 6 डिग्री 45 मिनट।
6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ ही है, ये भी नॉर्थ ही है, क्योंकि 8 डिग्री यहां पे है, 8 डिग्री के बाद इसके नीचे हम लोग गए हैं तो 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, वही 6 डिग्री वाली लाइन यहां पे हमको मिली है। और 6 के नीचे फिर 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे, फिर 0 आएंगे, इसके नीचे जाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, साउथ मिलेगा। लेकिन अभी तक क्या है कि ये 0 डिग्री के ऊपर है, इसलिए ये क्या है, नॉर्थ में है। और यहां पे जो पॉइंट पड़ता है यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम आइलैंड है या सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है, वहां पे पड़ता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, यहां पर देख लीजिए, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो लोग यहां पे कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कि यहां पे इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, तो नाम तो सेम है, एक का नाम इंदिरा, दूसरे का भी नाम इंदिरा, लेकिन यहां पे कॉल है, कॉल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो यहां पे कंफ्यूज मत होइए, यहां पे पॉइंट है और इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार, वहां पे पड़ता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि, ये क्या है, ये मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तब आप इसको बताएंगे, कन्याकुमारी या केप कमोरिन तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन भारत का बस खाली पूछा जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत ये भी है, भारत ये भी है, ये सब भी भारत का ही पार्ट है ना, और ये क्या है, सबसे साउथ में है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, जहां पे हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इसको, और भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आप इसको बताएंगे। यहां पे आप लोग देखिए, परेशान मत होइए, अभी बस खाली समझने का प्रयास करिए। इसका सारा पूरा मैटर जो है आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, श्रीजी ज्ञान सेंटर का जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको फिर अगले क्लास में हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी पूरा क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, अभी इसको समझने का प्रयास करिए बस। अभी भारत का उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु हुआ है, इसके बाद यहां पे देखते हैं कि ये जो भारत का मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है या भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जो यहां पे है लाइन, यहां पे जो बिंदु है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं गुहार मोती। कहीं बुक में लिखा है गुहार मोती, कहीं पर इसी को गौर माता के नाम से भी जानते हैं, गौर माता। और ये किस राज्य में है, ये गुजरात में है, गुजरात में। देखिए, ये अगर देशांतर रेखा की बात की जाएगी तो ये देशांतर रेखा क्या है, पूर्व में है, लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत का ये पश्चिमी बिंदु है। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती या गौर माता के नाम से जाना जाता है, और यह गुजरात राज्य में है। और भारत का जो पूर्वी बिंदु है, यहां से, यानी कि भारत का जो सबसे लास्ट पॉइंट, पूर्व का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं किविथु। यहां पे जो जगह पड़ता है किविथु के नाम से जाना जाता है, किविथु, या इसको वालागू के नाम से भी जानते हैं, वालागू। और यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये है। तो अभी क्या हुआ, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारत पूरे वर्ल्ड में इसका लोकेशन क्या है। तो जैसा हम लोगों ने ग्लोब में भी देखा, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो भारत का स्थिति हो गया। और इसका विस्तार भी हम लोगों ने देख लिया कि इसका विस्तार कहां से कहां तक। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इसका देशांतरी विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका सामान्य परिचय, यानी कि भारत का सामान्य परिचय कहां से कर्क रेखा है, यानी कि उतने डिग्री पर ही 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, तो वहीं से क्यों ड्रॉ किया गया है। इसके बाद फिर यहां से एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन आई है 82.5 डिग्री से, जिसको आईएसटी के नाम से जानते हैं। तो 82.5 डिग्री से ही वो लाइन क्यों ड्रॉ की गई है, 82 या 83 क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और यह कितने स्टेट से होके पास हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके पास हुआ है, और इसका जो कोस्टल बॉर्डर होता है यानी कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, इस पे कितने भारत के कितने स्टेट है, ये सभी क्वेश्चन
में पूछा जाता है, और खास करके पुलिस, एसआई, इन सब के एग्जाम में खास करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुद्र तट का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, यानी, और इसके बाद पूछा जाता है कि इसका टेरेस्ट्रियल बॉर्डर यानी कि इसका स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, और भारत के कितने राज्य हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। इन सबको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से हमेशा कोई भी एग्जाम हो वहां पे पूछे जाते हैं। और इसको शेयर भी करिए। धन्यवाद।